देश की राजनीति इस समय कई अहम मुद्दों के दौर से गुजर रही है। इसी बीच हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से हमारी संवाददाता महिमा कटारिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति से लेकर हरियाणा के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विषयों के साथ सरकार के कामकाज और विपक्ष के आरोपों से जुड़े कई सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। देश की राजनीति इस समय महत्वपूर्ण मुद्दों के दौर से गुजर रही है। संसद से लेकर सड़क तक छात्र, युवा, विपक्ष के आरोप, इन सभी पर बहस हो रही है। वहीं हरियाणा की राजनीति में सरकार के कामकाज, विपक्ष के आरोप और जनता से जुड़े मुद्दे, इससे सियासी गर्मी बनी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर हरियाणा की सियासत तक सरकार के कामकाज, विपक्ष के आरोप और जनता की अपेक्षाएं, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कृष्ण कुमार बेदी जी। सर, आपका भारत एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। मेरा आपके सभी दर्शकों का भी और चैनल की जुड़ी हुई पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आपका जिस प्रकार से जनता से जुड़ाव इस चैनल का, आपकी टीम का है, वो एक देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी एक नया शोध का विषय है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल हरियाणा के युवाओं को लेकर, क्योंकि आजकल राजनीति देखी जाए तो जेनजी और युवाओं पे है, तो बाकी प्रदेशों की तरह भी हरियाणा के युवा रोजगार को लेकर चिंतित है। अगर हम बात करें सरकार की, तो क्या सरकार ने अगले 3-4 साल के लिए कोई कंक्रीट रोड मैप बनाया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए? देखिए, ये आपका सवाल भी वाजिब है, परंतु सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई हैं, सरकार ने जो जो काम किए हैं, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से इस काम को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी मेरा आप सभी के माध्यम, आपके माध्यम से सभी लोगों तक बात पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। हमने जब तीसरे टर्म की सरकार बनाई, उससे पहले लगभग 25,000 नौजवानों के इंटरव्यू हो चुके थे, उनके अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने थे। परंतु इन बिटवीन चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और विपक्ष ने बड़ा हो हुल्ला मचाया कि चलते चुनाव आचार संहिता के हम ये लिस्ट जारी नहीं होने देंगे, लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। युवाओं में भी चिंता थी हमें भी चिंता थी। परंतु प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक ही वादा किया, यदि आपके आशीर्वाद से मैं दोबारा लौटा तो शपथ बाद में लूंगा, युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर पहले दूंगा। हमारी सरकार शपथ लेती है बाद में, और 25,000 युवाओं को हम अपॉइंटमेंट लेटर बिना पर्ची, बिना खर्ची और सामान्य परिवार के बच्चों को रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर हम पहले देते हैं। ये एक मुद्दा। इससे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी सरकार खुशी की भी रही, एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता था कि युवा राजनीतिक दलों में या उनके पेरेंट्स राजनीतिक दलों में रैलियों में इसलिए हिस्सेदारी लेते थे, इसलिए नारेबाजी करते थे, इसलिए वो गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया करते थे कि कल को ये सरकार बनेगी जिस पार्टी में मैं काम करता हूं, तो मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरी पुत्रवधू को, मेरी बेटी को इसलिए नौकरी मिल जाएगी कि फला आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। और ये मुद्दा हर सरकार में हुआ। जब से मैं राजनीति के अंदर सक्रिय हुआ, हर मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस प्रकार के दाग लगे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और एक दल तो ऐसा भी हुआ, उसके मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा सिर्फ नौकरियों को लेकर। हमने क्षेत्रवाद हैवी था, परिवारवाद हैवी था, गोत्रवाद हैवी था, इलाकावाद हैवी था। जिसकी सरकार बनेगी उसी के रोजगार लोगों को मिलेंगे। तो ये मुद्दे को पहली बार, और इसमें एक बात और जोड़ दूं, हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर बयान दिया था कि जब बेटे को नौकरी मिलती थी, बाप की जमीन बिकती थी, माँ के जेवर बिकते थे, पशु बिकते थे, रिश्तेदारों से उधार उठाया जाता था, आड़तियों से उधार लिया जाता था, परंतु मनोहर लाल जी ने 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, बिना पर्ची और बिना खर्ची के दिया। आज देश के अंदर हरियाणा के पैटर्न की चर्चा होती है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देश और हरियाणा की सियासत से जुड़े मुद्दे और उन पर जवाब। देश की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।